हम ऐसे केसेस में भी जिनका बिल्कुल ऑपरेशन बोल दिया गया है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो भी हम ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से। मोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है। ये टेक्निक आप बॉडी के किसी भी एरिया में अगर पेन है, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो नी हो, चाहे वो बैक हो, इन सभी में पेन रिलीफ देती है। हमारी गर्दन आगे आ जाती है और हमें पीछे सर्वाइकल की तकलीफ शुरू हो जाती है। फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है। हमारे पास बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं और उन मशीनों की मदद से हम कमर दर्द को ठीक करते हैं। बेस्ट टीम आपके लिए हमने असाइन की हुई है, बेस्ट मशीन्स हमने इंपोर्ट कराई हुई हैं। दोस्तों, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको लगता है हमने कोई गलती की ही नहीं, कहीं हम गिरे ही नहीं, कुछ हमारा नहीं हुआ, फिर भी ये तकलीफ़ मुझे क्यों हो रही है। ऐसी ही तकलीफ़ में से एक है बैक पेन। अक्सर सुनते होंगे आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है उससे, कि यार पीठ में मेरे बहुत दर्द हो रही है, बैक में बहुत पेन हो रहा है। उसी तरह ये भी आप सुनते होंगे, कुछ लोग कहते हैं, आम ज़बान में उसे कहते हैं कि यार मेरा कंधा जाम हो गया है। ये भी अक्सर सुनते होंगे आप। मैं अभी फिजियोथेरेपी के एक सेंटर में हूँ जिसका नाम है फिजियोनॉटिक्स। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो सरकारी स्कूल है, दो बहुत मशहूर आप जानते होंगे, ठीक उसके सामने ये सेंटर है फिजियोनॉटिक्स। हमारे साथ डॉक्टर हेमा मल्होत्रा हैं, इन्हीं का एक सेंटर है, यहाँ के ये डायरेक्टर हैं। इनके पास दूसरी और सारी बीमारियों के अलावा जो बैक पेन की बीमारी है या जो फ्रोज़न शोल्डर का मसला होता है, उसका भी शानदार इलाज यहाँ पे होता है। मैडम, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आमतौर पर सुनता हूँ लोगों के दर्द हो रहा है, बैक पेन अक्सर सुनता हूँ, तो ये पहले तो मुझे छोटे बताइए हो क्यों जाता है। देखिए, बैक पेन होने के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है सिर्फ मैकेनिकल बैक एक हो, जिसका मतलब है कि गलत तरीके से बैठने से या पूरा दिन बैठ के काम करने से कमर में दर्द आ गया। और एक होता है डिस्क बल्ज होना, जो कि बहुत लोग जूझ रहे हैं आजकल। रीढ़ की हड्डी में ये बीच में ये जो लाल चीज़ है, ये डिस्क होती है। अगर ये पीछे से बाहर आ जाए तो ये पीली चीज़ यानी हमारी नसों को दबाने लगती है और उसके कारण पाँव में भी झंझनाहट और दर्द जा सकता है। उसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं। वो भी हो सकता है कमर दर्द का कारण। और बहुत सारे कारण हैं, पोस्चरल इम्बैलेंस है या रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां कमज़ोर हैं जिनको हम इग्नोर किए चले जा रहे हैं। डेली दवा खा लेते हैं दर्द की या फिर इग्नोर करते हैं, गर्म सिकाई ले लेते हैं और अगले दिन फिर काम पे चले जाते हैं। और इस कारणवश ये जो दिक्कत है ये बढ़ती जाती है और ऐसा हो जाता है एक टाइम पे कि बिल्कुल सर के ऊपर से पानी चला गया, इतना दर्द हो गया, तब जाके डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो मैं सबसे यही आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि अगर शुरुआत में ही आप इसको पकड़ लें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। तो मैं मैडम एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपके इस सेंटर पे फिजियोनॉटिक्स पे बैक पेन का बेहतरीन इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कितना ही बुरा बैक पेन हो, जो डिस्क बल्ज हो, जो नर्व को कंप्रेस कर रहा हो, या सिंपल बैक पेन हो जो जिसकी शुरुआत ही हुई हो, हम हर तरह के बैक पेन को पहले अच्छे से डायग्नोज करते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है, फिर कारण पे जाके ट्रीटमेंट देते हैं। और सारी ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरह से स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू डिलीवर की जाती हैं। जो जिस तरह का बैक पेन है उस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट ही ट्रीटमेंट देंगे। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट। मतलब आमतौर पर ये भी सुनता हूँ, लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार कंधा जाम हो गया मेरा, कंधा पता नहीं, वो एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहा हूँ क्या इसका नाम होता है, कौन सी बीमारी है, लेकिन कंधा जाम होना ये अक्सर कहते हैं लोग। तो इसका क्या इलाज कैसे? कुछ लोग कंधा जाम होने को फ्रोजन शोल्डर भी जानते हैं, अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी जानते हैं। इन 2-3 का मूल कारण होता है या तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होना, या कंधे पे कोई चोट लगना, चाहे पुरानी चोट हो वो अचानक से अब जाम होने लगा, या फिर हमारी डेली रूटीन में कंधे की कोई एक्सरसाइज ना होना। ये 2-3 कारण हैं जिससे कंधा जाम हो सकता है। इसमें हमें बेसिकली मेन ट्रीटमेंट जो होता है कि हमें मस्कुलर लेवल पे जाके, जॉइंट लेवल पे जाके उसको डिस्ट्रैक्ट करके मोबिलाइज करना है। और ये काम बहुत स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट टेक्निक्स से यूज़ करके करते हैं और इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। 10 से 15 दिन में आप बिल्कुल कंप्लीट अपनी रेंज जो है, जैसे पूरा कंधा खुल जाएगा 10 से 15 दिन में, ये गारंटीड है कि हो सकता है। सर्वाइकल पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल मैक्सिमम लोग जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ सेलफोन ऐसे।
तो उसके कारण से हमारे सर्वाइकल पे जो एक छोटी सी हड्डी होती है उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता रहता है, और होता है कि एक हाथ में पेन रेडिएट भी कर रहा है जो नस दब रही है उस कारण से। तो हमारे यहाँ सर्वाइकल का बहुत अच्छा इलाज होता है। उसके लिए हमारे पास शॉक वेव थेरेपी है, मसाज थेरेपी है, हम FMT करते हैं, फंक्शनल मैनुअल थेरेपी। उसमें हम हाथ से मसल्स को उसकी टोन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ही शुरुआत के कुछ ही सेशंस में काफ़ी रिलीफ होता है पेशेंट को। तो सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको ही गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में जकड़न रहती है, वो उसी कारण से होती है। मैडम, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर का मसला हो, या फिर बैक पेन हो, तो कुछ लोग अगर परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हैं, तो आपके यहाँ आकर उन्हें रिलीफ मिलने की उम्मीद है? डेफिनेटली है, 100% रिलीफ यहीं आकर मिलेगा। बेस्ट टीम आपके लिए हमने असाइन की हुई है, बेस्ट मशीन्स हमने इंपोर्ट कराई हुई हैं, और सब बहुत दिल से यहाँ काम करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इन दिनों लोग घुटने के दर्द से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दर्द होने से पहले ही डरना शुरू करते हैं कि ये जो पहुँचते पहुँचते घुटने में दर्द होगा ही होगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी को हो रहा है तो क्या इलाज मुमकिन है आपको? देखिए, अगर घुटने का दर्द बहुत पहले पकड़ा जाए तो हम सर्जरी होने से बचा सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करके हम घुटने का हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब हमारा या तो वज़न बढ़ जाता है या मसल्स बहुत वीक होती हैं, तो घुटने की हड्डी आपस में चलते वक्त जब भी मुड़ती है तो आपस में रगड़ खाती है, और जब भी रगड़ खाती है, दो हार्ड सरफेस रगड़ खाएंगे तो आपस में भुरेंगे। उस भुरने को आर्थराइटिस कहते हैं। वो एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर शुरुआत में पकड़ा जाए, लेकिन जिन लोगों की हड्डी बहुत ज़्यादा घिस के आपस में चिपक चुकी होती है, उनके लिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। लेकिन हम दावा करते हैं हम उन पेशेंट्स में भी काफ़ी मात्रा का रिलीफ ला सकते हैं। उनका चलना फिरना हम स्मूथ कर सकते हैं विद राइट अमाउंट ऑफ FMT एक्सरसाइजेज और मशीन्स के कॉम्बिनेशन से। हम ऐसे केसेस में भी जिनका बिल्कुल ऑपरेशन बोल दिया गया है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो भी हम ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से। मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम है। मैंने MPT ऑर्थोपेडिक्स की है, और आज मैं ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के बारे में कुछ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम देखा जाए रूमेटिक अर्थराइटिस, बैक पेन, कोनी की जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, टेनिस एल्बो हो गए, गोल्फर्स एल्बो हो गए, सर्वाइकल की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कंधे की बहुत सारी दिक्कत होती है जो कि बहुत कॉमन आप सुनते हैं, फ्रोज़न शोल्डर, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशंस। बट मेनली आजकल बहुत जो हम डेली उसमें देखते हैं कि अर्थराइटिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। इसलिए मैं आपको आज नी अर्थराइटिस के बारे में बात करना चाहूँगी। लेकिन कॉमनली एक नी का जो प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ अर्थराइटिस ही नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि एज की वजह से भी होता है। अब ओबेस कोई पर्सन है उसकी वजह से भी होता है, अब इसको यूज़ नहीं करेंगे उसकी वजह से भी होता है। लेकिन एक अर्थराइटिस की कंडीशन आजकल जो हमारी पॉपुलेशन है और यंग एज हो गए, ओल्ड एज हो गए, सब में देखा जाता है। लेकिन कॉमनली हम इसको डीजेनरेटिव डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जो एक एज के बाद आता है, लेकिन आजकल हर किसी एज में देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर औरतों में वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसमें जब आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, घुटने मोड़ना, घुटने फैलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, ये सारी चीज़ें बहुत होने लगती हैं। जब ये चीज़ें होती है, अकड़न शुरू हो जाती है। अब इसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बहुत सारी जो बोन है वो बिल्कुल डिजेनरेटिव हो चुकी है, बहुत आपस में जुड़ चुकी है, अब इसमें कोई इलाज नहीं है। लास्ट में एक बोलते हैं कि सर्जरी किया जाता है। उस चीज़ को रोकने के लिए, आप सर्जरी की तरफ ना पहुँचे, कि उस चीज़ को वहीं पर रोकने के लिए हम इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा होता है, जिसमें हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम मोबिलाइजेशन करते हैं, जो कि नी मोबिलाइजेशन के उससे जाना जाता है, जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि हम डीजेनरेटिव में बोलते हैं कि स्पेस कम हो जाता है घुटनों में, उसी को बढ़ाने के लिए हम नी मोबिलाइज करते हैं। रेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। डॉक्टर अजय झा, मैं यहाँ पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ फिजियोनॉटिक्स में।
मैं आज आप सबको हमारे जो सबसे कॉमन डिज़ीज़ होती है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कि है कमर दर्द। कमर दर्द क्या होता है? कमर दर्द बहुत तरीके से हो सकता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें फ़िज़ियोथेरेपी सबसे बढ़िया इलाज है कमर दर्द के लिए, क्योंकि हम फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से इसको कंप्लीट रिहैब कर सकते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कुछ मैनुअल थेरेपीज़ होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोथेरेपीज़ होती हैं, कुछ एक्सरसाइज थेरेपीज़ होती हैं। उसकी मदद से हम कंप्लीट रिहैब करते हैं बैक पेन का। मैनुअल थेरेपी में हम स्पेशल तरीके से मोबिलाइज़ करते हैं, जो मांसपेशियां हैं उसके तनाव को ख़त्म करते हैं, उसके लिए हम रिलीज़ करते हैं। जो हमारे डिस्क में कंप्रेशन आ रहा है, नसों में जो दबाव है, उसको हटाने के लिए हम मोबिलाइजेशन के साथ साथ स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं और कुछ स्पेशल तरीके के एक्सरसाइजेस करवाते हैं। साथ ही हमारे पास बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं और उन मशीनों की मदद से हम कमर दर्द को ठीक करते हैं। मेरी कमर में काफ़ी दर्द था और कमर की वजह से मैं मतलब उठ भी नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा पेन रहता था मुझे। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ का एड्रेस मिला, मैं यहाँ आया और मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और मुझे बहुत फ़ायदा है ट्रीटमेंट से। और अब आज की डेट में मेरी जो कमर है काफ़ी ठीक है और यहाँ के जो स्टाफ है, जितने डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है और मैं फिजियोनॉटिक्स में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो अब तक मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी मरीज़ आते हैं, अक्सर उनकी गर्दन में दर्द होता है। अक्सर ये सर्वाइकल का दर्द माना जाता है। सर्वाइकल का दर्द में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल का रेडिएटिंग पेन या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे जो एक महत्वपूर्ण कारण है जो हम आजकल देख रहे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी में, आजकल के बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, वो यही है कि हम लोग अक्सर झुक के बैठते हैं तो हमारे कंधे ऐसे आगे गोल हो जाते हैं, क्योंकि लैपटॉप में या कंप्यूटर के आगे काम करने से या ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन चलाने से हमारी गर्दन आगे आ जाती है और हमें पीछे सर्वाइकल की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। फिज़ियोथेरेपी में इसका इलाज है। फिज़ियोथेरेपी से सर्वाइकल के दर्द में राहत मिल सकती है। जो भी सर्वाइकल की मांसपेशियां हैं उनमें लचीलापन आ सकता है और वहाँ पे उन मांसपेशियों में, उन मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। हमारे पास फिजियोनॉटिक्स में ऐसी बहुत सारी आधुनिक तकनीकें हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं, जिनसे पेशेंट को हमारे यहाँ पे दर्द में राहत मिलती है, जैसे कि शॉक वेव थेरेपी है या लेज़र थेरेपी है। तो सबसे पहले हम मरीज़ का जो भी उसका दर्द होता है गर्दन में और या हाथों में, कंधों में, हम उसका निवारण करते हैं। उसके बाद जैसा कि हमारी मैनुअल थेरेपी कहती है, हम अपने हाथों से स्ट्रेचिंग वगैरह करा के उसकी मांसपेशियों को ढीला करते हैं, लचीला बनाते हैं और आखिर में हम उसको एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे कि ये दर्द फ्यूचर में दोबारा ना आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार गर्दन का दर्द ठीक हो गया और बार बार होए जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक बार अगर आपका दर्द ठीक हुआ है तो वो ठीक ही रहे। बार बार वो दर्द अगर वापस आ रहा है, इसका मतलब अभी भी मांसपेशियों में कुछ कमज़ोरी बाकी है, तो उस कमज़ोरी पे काम करना होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है और मैं एक मैनुअल थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे एल्बो पेन की। एल्बो में जनरली दो कंडीशन बहुत कॉमन है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती हैं। एक है टेनिस एल्बो और एक है गोल्फर एल्बो। ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं जो लोग बहुत ही रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं अपने एल्बो के, जैसे कि जो लोग गोल्फ़ खेलते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, तो उन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती हैं। और आम लोगों में ये कंडीशन इसलिए पाई जाती हैं जो लोग कपड़े बहुत ज़्यादा धोते हैं अपने हाथ से या उन्हें निचोड़ते हैं या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिनमें बार बार अपने एल्बो का मूवमेंट होता है, जैसे कि कुछ लोग हैमर का ताला इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो पेंटिंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं, तो वो बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं अपना एल्बो का और रिस्ट का, जिसकी वजह से कि दोनों कंडीशंस डेवलप होती हैं। ये कंडीशन बहुत सीवियर भी हो सकती है और बहुत माइल्ड भी होती है। इनिशियली हल्का हल्का दर्द शुरू होता है आपके एल्बो पे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, और इस पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत सीवियर भी हो सकता है, यहाँ तक कि सर्जरी तक बात आ सकती है। तो फिजियोथेरेपी में आप इसको मैनेज कर सकते हैं ईज़िली। इसका यही एकमात्र इलाज है जिसमें आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसको मैनेज करने के लिए। कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए यूज़ होती हैं और अगर इस पर और अच्छे से काम किया जाए
तो परमानेंटली इसको क्योर कर सकते हैं हम 1 से 6 महीने के अंदर। वो डिपेंड करता है कि कैसी सीवियरिटी कैसी है इस कंडीशन की। कुछ टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि हम मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, मोडेलिटी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है एक, वो काफ़ी हद तक पेन को कम करती है। दूसरा हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं टेपिंग, जिसमें हम टेप लगा के आपके एल्बो को सपोर्ट करते हैं, ताकि जब तक आपके मसल्स इतने कमज़ोर हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम टेप लगा के उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें उन सारे मसल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होता है जो आपके एल्बो से कलाई की तरफ जा रहे होते हैं, जिनका मेन काम होता है आपके एल्बो को और कलाई को सपोर्ट करना। तो उन चीज़ों की स्ट्रेंथनिंग हम करके हम उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपांकर हूँ, मैं फिजियोनॉटिक्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ एंकल के बारे में, यानी कि हमारी जो एड़ी होती है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और उसमें क्या क्या चोट लग सकती है। तो हमारी एड़ी जो होती है उसमें आप अगर एक तरह से देखें तो वो हमारे पूरे दिन भर में हमारे पूरे शरीर का भार उठाने का जो काम होता है हमारी एड़ी का ही होता है। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पैर में मोच आ गई, या ज़्यादा चलने से मेरे तले में दर्द कर रहा है। तो ऐसी कुछ जो होती हैं हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारी होती है वो काफ़ी कॉमन होती है हमारी एड़ी में। तो अगर टिपिकल लैंग्वेज में अगर उसे बोले एकदम मेडिकल लैंग्वेज में, तो प्लांटर होता है, टेंडोएक्लीस का टेंडनाइटिस होता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों का हमारे डिसऑर्डर्स हो सकता है एड़ी में। तो इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जो कि काफ़ी पेचीदा चीज़ें होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा जो एड़ी है, जो एंकल जॉइंट है, वो खुद जोड़ एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारी हड्डी हमारी एक साथ आके जॉइन होती है और काफ़ी सारे लिगामेंट्स, सॉफ्ट टिश्यूज़ आके वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे सेफ करे रखें, कैसे बचाए रखें, और अगर आपके वहाँ पे चोट लगे उसको कैसे ट्रीट करें। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी है तो प्लीज़ हमारे पास आ सकते हैं, हमसे इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। मैं डॉक्टर लुबना हूँ, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट फिजियोनॉटिक्स। आज मैं हमारे सेंटर पे यूज़ करने वाली कुछ मशीन्स और कुछ टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहली है शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव आपको दिल्ली के हर सेंटर पे, हर क्लिनिक पे मिलती नहीं है। ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम फिजियोनॉटिक्स पे आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो बेसिकली शॉक वेव्स की जो वेव्स हैं, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये खून का प्रभाव जो है बॉडी के अंदर वो बढ़ाती हैं। तो इसीलिए इसको हम कुछ कंडीशंस जैसे अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। दूसरी टेक्नोलॉजी या मशीन जिसको मैं बात करना चाहती हूँ वो है लेज़र थेरेपी। लेज़र एक फोकस्ड लाइट के फॉर्म में दी जाती है, जो बॉडी के अंदर आपके अगर कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, रेडनेस कहीं हो रही है तो उसको वो कम करेगी। जैसे कि टेनिस एल्बो की कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं, शियाटिका की कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। एक टेक्निक जो आप लोग बहुत सारे क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स लोगों को देखते होंगे यूज़ करते हुए, वो है टेपिंग टेक्निक, जिसमें वो कलर टेप्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी एरियाज़ में यूज़ करते हैं। ये टेक्निक भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये आपके एबनॉर्मल मूवमेंट को कम करेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो उस मूवमेंट को अलाउ करने में भी ये हेल्प करती है। चौथी टेक्निक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मोबिलाइजेशन टेक्निक। मोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है। ये टेक्निक आप बॉडी के किसी भी एरिया में अगर पेन है, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो नी हो, चाहे वो बैक हो, इन सभी में पेन रिलीफ देती है। हमारे पास फिजियोनॉटिक्स में ऐसे स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट हैं जो इस टेक्निक में महारती हैं, तो इसकी मदद से हम आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इन सब टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का आप हमारे सेंटर पे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ।